हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज आपके सामने डिस्कस करूंगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मैक नंबर। इसमें आज हम बात करेंगे कि मैक नंबर होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में और मैक नंबर का यूजेस क्या है जनरली। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैस डायनेमिक सब्जेक्ट और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इसरो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो इसरो का एग्जाम होता है उसमें गैस डायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उससे 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैक नंबर पे स्पेशली 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही 11th और 12th के अंदर भी हम मैक नंबर और स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है जिसके अंदर मैंने स्पीड ऑफ साउंड एंड मैक नंबर के बारे में आपको डिटेल में बताया, लेकिन बच्चों के कमेंट्स पर मैंने इस पर एक वीडियो और बनाया है ताकि इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो होता क्या है मैक नंबर, सबसे पहले आपको ये जानना है और इसका फिर एप्लीकेशन क्या है। तो मैक नंबर मैं बताऊँ होता क्या है। ये एक साइंटिस्ट थे, उनने जनरली कुछ रेशो लिया और उन रेशो के रिस्पेक्ट में एक नंबर डिज़ाइन किया, एक नंबर दिया, उस नंबर को हम मैक नंबर बोलते हैं। वो रेशो क्या होता है उस चीज़ को हम समझते हैं। इट इज़ अ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, या इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो जैसा कि एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे कि एरोप्लेन सभी लोगों ने देखा हुआ है। एरोप्लेन जो है वो हवा में फ्लाइंग करता है और वो जब फ्लाइंग करता है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती है। ठीक है, मतलब हम उसकी कुछ स्पीड बोलते हैं कि इतने स्पीड से ये चल रहा होगा। लेकिन हम बात करें उस जो आपका एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, है ना। और साथ में जैसा कि हमने देखा है कि जो एरोप्लेन है या आपका जो एयरक्राफ्ट है वो साउंड क्रिएट करता है, एक साउंड डेवलप करता है। तो वो वेलोसिटी ऑफ साउंड वहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब साउंड जो बन रहा है आपका उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो उन दोनों के रेशो को जो है हम बोलते हैं मैक नंबर। उन दोनों के रेशो को लिया जब, तो उसको एक मैक नंबर डेवलपमेंट किया और उस मैक नंबर से हमने क्या किया, जनरली जितने भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका प्लेन है, एयरक्राफ्ट वगैरह, या कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है या गैस फ्लो हो रही है, तो उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हो आप दोनों के कंपैरिजन से। मतलब साउंड के कंपैरिजन से अगर आप ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी का कंपैरिजन करोगे तो एक नंबर आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे मैक नंबर, और वो बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट की या इस प्लेन की या इस क्राफ्ट की पर्टिकुलर इतनी स्पीड है। ठीक है, और पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो मैक नंबर इज मेजर ऑफ स्पीड। जनरली मैक नंबर जो है वो मेजर करता है स्पीड, किसकी, ऑब्जेक्ट की कर सकता है, किसी फ्लोइंग फ्लूइड्स की कर सकता है, गैस की स्पीड को मेजर कर सकता है। व्हेन वी से एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट मैक नंबर 1, अगर हम बोलें कि जो एयरक्राफ्ट है आपका वो उसका मैक नंबर 1 है, तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, उससे क्या, उसका मतलब क्या है ये समझते हैं। इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ व्हीकल इज 343 मीटर पर सेकंड इन एयर। तो इसका ये मतलब है कि जो आपका जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड जो होगी एयर में वो होगी इतने, मतलब 343 मीटर पर सेकंड, मतलब इतने सेकंड में, 1 सेकंड में वो इतना मीटर ट्रेवल कर जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि इतनी स्पीड से ये जो है वो चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर ट्रेवल डिस्टेंस कर रहा है। अब ये 343 जो है ये कहाँ से आया ये वैल्यू जनरली, तो जैसा कि हमने बोला ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपकी v है, निकल के आ गई। नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड कुछ नहीं होता, जैसे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी से जो साउंड क्रिएट हो रहा है, उस साउंड का जो क्रिएशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी को अगर हम बात करें, उसकी वेलोसिटी को अगर हम मेजर कर लें तो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ अ स्पीड, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जनरली, इसके फॉर्मूले जैसे अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना है इन पर्टिकुलर मीडियम के लिए, जैसे कि एयर के लिए, फ्लूइड के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए निकालना है, तो C इज इक्वल टू अंडर रूट गामा RT। तो गामा क्या है, ये एक एडियाबैटिक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1.4 होती है, R की वैल्यू 287 होगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। T जो है वो टेम्परेचर है जो हमेशा केल्विन में हम रखते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखोगे, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है और उसमें वैल्यू रखी हुई थी, तो इसकी वैल्यू जो है C की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 343 मीटर पर सेकंड फॉर एयर के लिए, स्पेसिफाइड टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो एयर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक नंबर 1, तो मैक नंबर 1 का क्या मतलब है, जैसे कि v की वैल्यू C के वैल्यू के बराबर है। तो जैसे कि ऊपर 343 रखोगे, नीचे 343 रखोगे, दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो मतलब उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड की जो
वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वही आपकी होगी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो प्लेन है वो इतने स्पीड से पर सेकंड में चल रहा है, ठीक है, या ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है, जो कि एयर के बराबर ही है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर ही है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। शो वी व्हेन समटाइम्स से दैट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज मैक नंबर 2, ठीक है, ये वही लाइन लिखी हुई है, इट्स मीन्स द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज मैक नंबर 2। अगर जो आपका एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड मैक 2 है तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है आपका कि जो इस जैसे कि एक के लिए हमने निकाला था 343 मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 686 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी दुगनी स्पीड से जो है वो आपका एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है, एक सेकंड में इसकी दुगनी स्पीड से चल रहा है। तो जनरली जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके रॉकेट्स वगैरह होते हैं या शिप वगैरह जो होते हैं, उनको जनरली उनकी स्पीड को जो है हमने एक स्टैंडर्ड चीज़ ले ली है मैक नंबर, उससे मेजर करते हैं हम जनरली। हम बोलते हैं कि जैसे एयरक्राफ्ट जो है या फाइटर प्लेन्स जो है उसकी मैक नंबर जो है वो कितना है आपका, जैसे कि 3 मैंने मान लिया, 4 मान लिया, तो हम इतने की स्पीड से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो उसका जो है वो उतनी स्पीड निकलती जाती है। अगर इसको हम किलोमीटर्स में देखें तो 68 से 6 मीटर पर सेकंड रफली जो है इसको लिखते हैं हम 2470 किलोमीटर पर हावर्स, मतलब इतने घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें हम मैक नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता जाता है, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। तो मैक नंबर जो है, मैक नंबर का कुछ नहीं है, मैक नंबर जनरली स्पीड का मेजरमेंट करता है इन टर्म ऑफ एम, मतलब उसके नेम पर, मैक नंबर के नेम पर। और जनरली ये 3-4 तरीके से वेरी करता है। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है और आप अगर ये बराबर है, तो इस टाइप से हम 3 तरीके से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कि रेशो होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड मतलब जो आपका सोर्सेस है उसी का साउंड है ना, और उसको हम निकालते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। और अलग अलग टाइप से अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग ये निकलता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैक नंबर का मोस्टली यूज़ क्या है, जनरली स्पीड निकालना किसी भी ऑब्जेक्ट की इन टर्म ऑफ मैक नंबर, यानी एम नंबर के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि हम देखें नीचे, जो मैक नंबर अगर उसकी वैल्यू जो है वो अगर वेरी करेगी, जैसे कि m इज़ लेस देन 1, m की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, 1 से कम 0.9, 0.8, 0.3 समथिंग ये है, तो होगा क्या, जो प्लेन जो है आपका जो चल रहा है हवा में जो जा रहा है, तो उसकी अगर मैं बात करूं कि वो उसका जो फ्लो होगा, मतलब जो साउंड वहाँ पे बन रहा है, जो स्पीड ऑफ जो साउंड की हम बात कर रहे थे, वो जो साउंड क्रिएट हो रहा है ना, तो उस साउंड की अगर मैं बात करूं, उसकी रेस की अगर मैं बात करूं, तो वो सबसोनिक होंगी। सबसोनिक कैसी होंगी? सबसोनिक इस टाइप की रेज होंगी जो कि इस टाइप से फ्लो होंगी, ऐसे फ्लो होंगी। और अगर नीचे जो है, अगर ग्राउंड पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और अगर वो सबसोनिक रीजन में है, मतलब अगर कोई ऐसा प्लेन है जो कि सबसोनिक रीजन में है, सबसोनिक मतलब मैक नंबर उसका 1 से कम है, तो वी कैन से दैट इट इज़ इन सबसोनिक रीजन। तो वो इस टाइप से वेव्स डेवलप करता है, जो प्रेशर वेव्स जो होती हैं, साउंड वेव जो होती हैं, वो इस टाइप से डेवलप करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और जैसे ही ये प्लेन निकलेगा तो उसकी साउंड को जो है वो लाउडली सुन सकता है, उसके साउंड को ऑब्जर्व कर सकता है ना, अगर निकला तो। जैसे कि मोस्टली हम करते हैं, जितने भी प्लेन्स वगैरह जो निकलते हैं उनकी साउंड को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनकी जो रेज है ना वो इस टाइप से, ये शॉक जो है उनकी इस टाइप से जाती हैं, या वेव्स जो हैं वो इस टाइप से जाती हैं, जिनको हम बॉब शॉक्स भी बोलते हैं। ये किसके लिए? सबसोनिक रीजन के लिए। तो ये हम मैक नंबर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैक नंबर कम होगा तो वो सुपर सबसोनिक रीजन में होगा, सबसोनिक रीजन में होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वो वेव्स इस टाइप से डेवलप करेगा, और वेव इस टाइप से डेवलप करेगा तो वी कैन हियर ईजिली, मतलब उसको हम जो है आसानी से सुन सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये इतने ही ऊपर इसकी डिस्टेंस जो है वो कम है ग्राउंड से, समथिंग जो भी होगी। अगर ट्रांससोनिक जो है, अगर एम की वैल्यू 1 है, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि इक्वल हो जाएगा, इसकी जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है उसको इक्वल हो जाता है, और ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही हम बात करें सुपरसोनिक की, तो सुपरसोनिक रीजन में जैसे कि मैंने बताया कि सुपरसोनिक जितने भी प्लेन्स वगैरह होते हैं वो नैरो शेप के होते हैं, आगे से थोड़े से, है ना। कि तो जैसे कि अगर ये नैरो शेप के होंगे तो मैक नंबर जो है ये इसका 1 है। इसका ये मतलब है जो इसमें जो साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड जो जा रहा है, या हम बहुत बात करें वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है, वो आपके एक कॉनिकल शेप में जाएगी, इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके ये नोज़ जो है यहाँ से, और वो कॉनिकल शेप में निकलेगी, है ना। ऐसे सर्कल बनाते हुए, नंबर ऑफ सर्कल बनाते हुए कॉनिकल शेप में निकालेगी,
ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये जितना इसकी जो ये आप देख रहे होगे ये जितना थिक होगा उतना ये जो है आपका जो ये वेव्स हैं उतना उससे कम होके जाएंगे। मतलब ये वेव जो है इनका डिस्टेंस जो है वो चिपक के निकलेगी यहाँ से, इसमें से इनकी डिस्टेंस कम होगी। तो होगा क्या, नीचे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो इनकी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे रॉकेट वगैरह हैं जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो उनकी आवाज़ को जो है आप सुन नहीं पाते हो। तो वो यही कारण है, उनकी जो वेव्स हैं वो कॉनिकल शेप में जो है निकल जाती हैं, उस रेंज तक नहीं पहुँच पाती हैं, जिससे कि जो अर्थ पर जो भी ह्यूमन है या वो जो भी एनिमल्स है वो उसके साउंड को कैच नहीं कर पाता है ना, और वो फास्टर वे में निकल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही जनरली जो मैक नंबर है, मैक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम जो है नंबर ऑफ़ बॉडीज़ की डिज़ाइन करते हैं कि कैसे उसकी बॉडीज़ रखना है। जैसे कि अगर स्लो आपको चलाना है, पैसेंजर जो है कमर्शियल व्हीकल लेना है, तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली हम कम रखते हैं, तो उस हिसाब से उसकी बॉडी की डिज़ाइन करेंगे, उस हिसाब से मैक नंबर की वैल्यूज़। वहाँ पर आपको सबसोनिक जो है वो फ्लो चाहिए होगा, लेकिन जहाँ पर आपको लिमिटेड लोग ही लेना है, आपको 2-3-4 लोग ही लेना है, और फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं वो, तो वहाँ पर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी। तो उसकी जो है हम जो डिज़ाइन है वो उस टाइप से रखेंगे, और जिसमें उसका जो प्रेशर वेव है या सोनिक वेव है वो फास्टर वेव में कॉनिकल शेप में होकर निकलेगा। तो इसलिए मैक नंबर पिक्चर में आया, जिससे हम एरोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है, एरोडायनेमिक्स जो ब्रांच है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, और फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर भी करते हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि मैक नंबर 1 है, तो ये जो आपका एरोप्लेन देख रहे होगे आप, तो जैसे साउंड जो बनेगा वो कॉनिकल शेप में पीछे की तरफ जाएगा, बिहाइंड द प्लेन जो है वो बन के निकल जाएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं बात करूं सबसोनिक में, तो ये आगे से स्टार्ट होगा इस टाइप से, और वो पूरे पीछे वे में इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, है ना, और यहाँ पर जो है ये कॉनिकल शेप में पीछे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, जो प्रेशर वेव बोलते हैं, जिसको हम सोनिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है। और कमर्शियल जो व्हीकल्स होते हैं, एरोप्लेन जो होती हैं, उनकी स्पीड जो होती है वो 1225 किलोमीटर पर हावर्स के समथिंग होती है। लेकिन जो हमारे फाइटर प्लेन्स या जितने भी जेट प्लेन्स वगैरह उनकी 2470 किलोमीटर पर हावर से स्टार्ट होती है, और बहुत ज़्यादा तक हो सकती है। जैसे कि मैक नंबर आपका 5 है, 10 है, 12 है, तो वो बहुत फाइटर प्लेन, मतलब उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो साउंड वेव्स जो बन रहा है वो बिल्कुल कॉनिकल शेप में होकर पीछे से जा रहा है, जिसको हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो देखा होगा आपने ऐसे दूसरी कंट्रीज़ के कुछ ऐसे प्लेन हैं जो फाइटर प्लेन से जो आते हैं अपने यहाँ, है ना, और फिर चले जाते हैं, तो उनकी आवाज़ जो है वो साउंड को हम कैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है इसकी स्टडी हम जनरली करते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैक नंबर को मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि मैक नंबर कैसे वेरीज करता है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है, 2 वैल्यू मैंने दे रखी हैं। ये हमारा एक प्लेन मान लेते हैं या रॉकेट वगैरह मान लेते हैं, ये सी लेवल पर है ना, जनरली ये अर्थ के पास ही है और फ्लाइंग कर रहा है, इसकी डिस्टेंस कम है यहाँ पे। माना कि इसकी वेलोसिटी v है, जो कि है 500 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, r की वैल्यू ये है आपकी। जब मैं इसमें वैल्यू रखूँगा मैक नंबर में, जैसे कि m = v/c, c का जो फॉर्मूला ये होता है, इसमें मैंने वैल्यू रखी, तो मैक नंबर की वैल्यू आ गई हमारी 1.42, ठीक है। तो इट इज़ अ सुपरसोनिक रीजन, है ना, क्योंकि 1 से ज़्यादा है जनरली। और सेम टू सेम मैं इसी प्लेन को जो है अब मैं क्या करूँ, कुछ हाइट पर लेके जाऊँ। तो हाइट पर जैसे कि हम देखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा आपका, तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही आपने वैल्यू रखी इसमें, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, मतलब इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, टेम्परेचर मोर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैक नंबर कम है आपका, और टेम्परेचर जो है वो अगर कम है तो मैक नंबर ज़्यादा है। तो ये मीडियम्स पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो ये जो आपका मैक नंबर है, ये इट इज़ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, और वही चीज़ें उसकी स्पीड पे डिपेंड करती हैं। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा शायद। होप आपको मैक नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैक नंबर की स्टडी हम एरोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है, एरोप्लेन की जो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, या वहाँ पर भी इस मैक नंबर का यूज़ करते हैं। और हर एक जितनी भी प्लेन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो फास्ट वे में रन करती हैं, उन सब में हम मैक नंबर के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं। और मैक नंबर का यूज़ ही हम स्पीड निकालने के लिए करते हैं, और उसका कंपैरिजन करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, उसी ऑब्जेक्ट के स्पीड ऑफ साउंड से करते हैं। और उस स्पीड ऑफ साउंड्स को हम कहाँ देखते हैं, प्रेशर वेव के फॉर्म में देखते हैं, या फिर हम साउंड वेव के फॉर्म में देखते हैं। तो इसकी भी स्टडी अपने आप में एक है, इसका भी मैंने टॉपिक डाल रखा है कि प्रेशर वेव क्या होता है, साउंड वेव कैसे ट्रैवल करता है जनरली, है ना, वेव लेंथ के द्वारा ट्रैवल करता है जनरली वो, तो उसका भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस YouTube लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दूंगा
अच्छे से अच्छे कंटेंट करके प्रोवाइड करूँगा। अगर आप देखोगे तो कहीं यूट्यूब लेक्चर पे किसी भी बुक में आपको इतना क्लैरिफाई वे में ये डाटा नहीं मिलेगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से इसको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। होप आपने ये एंजॉय किया होगा मैक नंबर के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैक नंबर के बारे में। अब इसके बाद मैं मैक कोन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो उस वीडियो लेक्चर को भी आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि बेस्ड होगा मैक कोन के बारे में।